अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरे चैनल देख रहे हैं ICC क्रमोटिव और आज हम बात करें क्वेटा और इस्लामाबाद के बारे में। इस्लामाबाद ने कहीं से भी गलती नहीं की और इस्लामाबाद एक बहुत बड़ी टीम है और इनका जेल होना, इनका आपस में मिल के खेलना और कम्बिनेशन बनाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनके पास अगर बैटिंग लाइन देखी जाए तो 1 से लेके 7 तक प्रॉपर बैटिंग लाइनअप है। उसके बाद इनके पास बॉलिंग देखी जाए, सीनियर एंड जूनियर के साथ बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है बॉलिंग का भी, और कहीं से भी ये मार नहीं खाते हुए नज़र आ रहे। कहीं से भी इनको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि इंटरनेशनल जैसी टीम से लो हो। सो इनका कम्बिनेशन बहुत ही उम्दा है और एक्सपीरियंस है और जल रहते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जूनियर से करवाते हैं और शादाब खान यंगस्टर एक यंग कैप्टन भी हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते हैं ऑन द फील्ड के अंदर रह के। सो मुझे लगता है कि ये एक PSL 6 का जो आखिरी ऑडिशनल है ये भी ले जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 PSL के जो ट्रॉफीज़ हैं इनके पास हैं और इनका थोड़ा सा टेम्परामेंट और भी स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इनके पास 2 ट्रॉफ़ी ऑलरेडी हैं। सो चले परफॉर्म के बारे में बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के बारे में। क्वेटा ने गलतियां की और बिल्कुल ही बेजान हो गए और कहीं पे भी नज़र नहीं आए कि हम अपनी गेम में हैं और गेम में रह के अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाएंगे। और देखा जाए तो विकेट मुश्किल था बैट्समैन के लिए, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहीं से भी ऐसा नहीं महसूस करवाया कि बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल है इस पिच पे। उन्होंने बड़ी आसानी से विदाउट किसी विकेट गंवाए और बहुत ही अच्छे रन रेट से 10 ओवर में, ये एक रिकॉर्ड भी है कि 10 ओवर्स में आके उन्होंने अपना जितना भी 134 रिकॉर्ड था, रन चेस था, उन्होंने अपना क्लियर किया और विदाउट किसी विकेट के। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। सो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो इनका कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। यंगस्टर हैं और प्रॉपरली अच्छे तरीके से खेलते हैं और अब एक दूसरे से सीखते भी हैं। सो क्वेटा ग्लैडिएटर ने काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से बेजान होकर की, और जब आपके पास स्कोर नहीं होता सो मुझे लगता है कि ऑन द फील्ड आपको थोड़ा सा प्रेशराइज नहीं होना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और प्रेशर बिल्डअप करना होगा। और मुझे लगता है कि थोड़े से बॉलर्स को भी आपने क्राइटेरिया थोड़ा सा गलत दे दिया है और कहीं ना कहीं वो जो भी आ रहा है उनको ख्वाजा और मनरो बहुत ही अच्छे तरीके से 1-2 बाउंड्रीज कर रहे हैं। जब आपके पास स्कोर बहुत ही कम हो और एक ही ओवर में 1 बाउंड्री लग जाए, सो मुझे लगता है कि बहुत ही हैवी जो आपका माइंड सेट होता है जो वो नीचे आ जाता है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में चल रही होती हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि इनके जो जितने भी बॉलर्स हैं वो माइंड सेट करके नहीं गए। ऑन द फील्ड जब गए हैं इनका यही माइंड था कि 134 है, ये तो चेज़ हो ही जाएगा। सो बेजान लगे, कुछ बनाना पड़ेगा अपने आप को। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कुछ कर दिखाएगी और कर दिखाया है। उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया, 10 ओवर्स में 134 रन्स बहुत ही आसानी से चेज़ कर लिया और किसी विकेट नुकसान विदाउट विकेट के आपका जो कम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है। पहले ही मैच में मनरो नहीं चले और मनरो इस बार चले और ख्वाजा ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका भरपूर तरीके से साथ दिया और अपनी पार्टनरशिप को मुकम्मल किया और काफ़ी चीज़ों से वो ख्वाजा और दोनों कम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा है। इनको आप मुझे लग रहा है एज अ प्लेयर के बहुत ऊपर जाएंगे और क्वेटा मेरी बेस्ट टीम भी थी और मुझे लगता है कि वो पीछे इस बार फिर से पिछली बार की तरह सबसे पहले ही बाहर होगी टूर्नामेंट में। सो बैड न्यूज़ है और मुझे लगता है कि क्वेटा को कुछ ना कुछ इस बार कुछ कर दिखाना पड़ेगा, लेकिन अच्छे प्लेयर्स की तरह और अच्छे प्लेयर्स खिला के, ना कि आप अपने अच्छे प्लेयर्स को बिठा दें और दूसरे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको खिलाएं किसी सिफारिश के तौर पर। सो कुछ करना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।